दुनिया आज एक नए दौर की हवाई शक्ति युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां एक और अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां अपने पांचवी पीढ़ी स्टील्थ के साथ फाइटर जेटों के दम पर आकाश में अपनी मजबूत पकड़ कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई देशों की नजर इन अत्याधुनिक हथियारों पर है। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57, ये दोनों विमान न केवल तकनीक में अद्वितीय हैं, बल्कि इनके पीछे की रणनीति और सामरिक महत्व भी उन्हें अलग बनाते हैं। अमेरिका F-35 लाइटनिंग, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर माना जाता है, ये तकनीकी तौर पर पूरी तरह उन्नत है। इसमें अद्वितीय रडार अवॉइडेंस तकनीक, अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और लंबी दूरी की हवाई लड़ाई के लिए विकसित मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि F-35 केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में डाटा साझाकरण और नेटवर्क केंद्रित लड़ाई का एक मंच भी है। इसका मतलब यह है कि यह विमान न केवल खुद लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, बल्कि अन्य मित्र देशों की हथियार प्रणालियों के साथ सूचना साझा कर पूरे युद्ध क्षेत्र का नियंत्रण भी सुनिश्चित कर सकता है। दूसरी ओर रूस का Su-57 विमान पूरी तरह से अपनी तरह का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे हवा में श्रेष्ठता हासिल करने, जमीन तथा समुद्र के लक्ष्यों को मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 में सुपर क्रूज क्षमता, अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और कई तरह के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की तैनाती की क्षमता है। रूस इसे अमेरिकी F-22 और F-35 के प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बहुभूमिका प्रणाली, जो इसे हवाई लड़ाई, जमीन पर हमला और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए सक्षम बनाती है। हाल ही में मोरक्को और अल्जीरिया के उदाहरण ने इस प्रतिस्पर्धा को और भी रोचक बना दिया। मोरक्को ने अमेरिका के F-35 जेट की इच्छा शक्ति जताई, जबकि अल्जीरिया ने Su-57 में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मोरक्को का यह कदम अफ्रीका में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, तो वहीं अल्जीरिया का रूसी विमान खरीदने का निर्णय मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में रूस की रणनीति मौजूदगी को और मजबूत करने वाला कदम है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों विमान वास्तव में कितने सक्षम हैं और ये किस हद तक युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीकी दृष्टि से F-35 और Su-57 की तुलना करना आसान नहीं है। F-35 अपनी मल्टी रोल क्षमताओं और नेटवर्किंग प्रणाली के कारण युद्ध क्षेत्र में तेज निर्णय लेने की क्षमता रखता है, तो वहीं Su-57 में सुपर क्रूज और उच्च गतिशीलता इसे एयर टू एयर मुकाबलों में बेहद खतरनाक बनाती है। इसके अलावा दोनों विमानों की लॉजिस्टिक और परिचालन लागत भी उनके वैश्विक प्रभाव को प्रभावित करती है। F-35 अपनी अत्याधुनिक तकनीक के कारण महंगा है, लेकिन अमेरिका ने इसे व्यापक पैमाने पर तैनात करने की योजना बनाई है, जिससे इसका सामरिक लाभ बढ़ जाता है। Su-57 अपेक्षाकृत कम संख्या में निर्मित हो रहा है, लेकिन रूस इसे निर्यात करने की दिशा में सक्रिय है, जिससे यह देशों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक स्तर पर पांचवी पीढ़ी के ये स्टील्थ फाइटर जेट न केवल हथियार हैं, बल्कि यह देशों की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गए हैं। भारत जो इस समय अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने में तेजी से जुटा है, फिलहाल इन विमानों के खरीदार देशों में शामिल नहीं है। भारतीय वायुसेना ने अभी तक विमानन कार्यक्रम में सुखोई 57 या F-35 की बजाय अपने घरेलू और रूस आधारित विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर अमेरिका और रूस की तकनीकी जंग अभी और तीव्र होने वाली है। F-35 ने हाल ही में मध्य पूर्व और यूरोप में अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और युद्धाभ्यास में बेहतरीन परिणाम दिखाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये दोनों विमान ही हवाई शक्ति के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। F-35 के खरीदार देश अमेरिका के वैश्विक गठजोड़ में मजबूती लाने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में देखते हैं। Su-57 रूस के रणनीतिक विस्तार के लिए एक हथियार के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे में मोरक्को और अल्जीरिया का चयन केवल तकनीकी पसंद नहीं है, बल्कि है एक रणनीतिक निर्णय भी माना जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का यह मानना है कि भविष्य में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस युद्धक विमान भी इस मुकाबले में शामिल होंगे। F-35 और Su-57 जैसे स्टील्थ विमानों का मुकाबला केवल हवाई श्रेष्ठता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी तरह नेटवर्क और डेटा संचालित युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में जो देश इस तकनीक को बेहतर तरीके से अपनाएंगे, वही वैश्विक हवाई शक्ति में बढ़त हासिल करेगा। इस युद्ध में न केवल विमान की शक्ति मायने रखती है, बल्कि उसे नियंत्रित करने वाले पायलट, कमांड और डेटा नेटवर्क की दक्षता भी निर्णायक होगी। F-35 के पायलटों ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जबकि Su-57 के पायलट रूस के कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत पूरी तरह तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिस्पर्धा अब अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में फैल रही है। मोरक्को और अल्जीरिया के फैसले इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। अमेरिका और रूस अपने अपने विमानों के निर्यात के जरिए न केवल व्यापार कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक रणनीति में भी बढ़त बना रहे हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि F-35 और Su-57 सिर्फ विमान नहीं है, ये आधुनिक युद्ध का चेहरा भी हैं, जो तकनीक, रणनीति
और वैश्विक रणनीति का संगम माने जाते हैं। जिन देशों ने इन विमानों को अपनाया है वे भविष्य की हवाई श्रेष्ठता में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत अभी इस सूची में नहीं है, लेकिन इसकी नजर भी भविष्य में 5वीं पीढ़ी के विमान पर बनी हुई है। तो जैसे जैसे दुनिया में तकनीकी युद्ध तेज होगा, F-35 और Su-57 जैसी अद्वितीय विमान तकनीकें ही निर्णायक होंगी। अफ्रीका से मध्य पूर्व और यूरोप तक हर क्षेत्र में इन विमानों की ताकत का प्रभाव महसूस किया जाएगा और इस लड़ाई का असली विजेता वही होगा जो तकनीक, रणनीतिक और परिचालन दक्षता को एक साथ मिलकर हवाई श्रेष्ठता हासिल करेगा।